बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है तीसरे वज़ीर आज़म की दूसरी शादी। जी हाँ, ये हमारे तीसरे वज़ीर आज़म मोहम्मद अली बोगरा साहब थे और मोहम्मद अली बोगरा साहब का टेन्योर प्रीमियरशिप का है 17 अप्रैल 1953 से लेकर 11 अगस्त 1955 तक। ये हमारे तीसरे वज़ीर आज़म रहे। तीसरे वज़ीर आज़म थे, लेकिन तीसरे वज़ीर आज़म ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी की 2 अप्रैल 1955 को अपने सोशल सेक्रेटरी, जिनका नाम था आलिया सादी। आलिया सादी प्राइम मिनिस्टर साहब की सोशल सेक्रेटरी थी, तो उनके साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने दूसरी शादी कर दी। प्राइम मिनिस्टर साहब की पहली शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे थे और बेगम का नाम था हमीदा बेगम। जब हमीदा बेगम को पता चला तो हमीदा बेगम नाराज़ हो गई। अब उस वक्त पॉलीगैमी यानी दूसरी या तीसरी शादी करने के बारे में कोई कानून नहीं था, ना वो कंप्लेंट कर सकती थी, ना कोई शिकायत। मसला आ गया फर्स्ट लेडी और सेकंड लेडी का, खातून अव्वल और खातून दोम का। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ शेयरिंग आ गया। प्राइम मिनिस्टर साहब की मलकियत तकसीम होने लगी। तो जो प्राइम मिनिस्टर साहब की पहली ज़ौजा थी हमीदा बेगम, उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट की कि उस वक्त की जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल ख़वातीन थी उनके साथ मिलना शुरू किया और पॉलीगैमी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया। कैंपेन स्टार्ट की और उन ख़वातीन से भी कहा कि आप पॉलीगैमी के ख़िलाफ़ कैंपेन स्टार्ट करें। उस वक्त एक तंजीम थी ऑल पाकिस्तान विमेंस एसोसिएशन। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की पहली बीवी उन ख़वातीन से मिली जो ये एसोसिएशन चला रही थी। इस एसोसिएशन ने स्ट्रॉन्ग एजिटेशन स्टार्ट कर दी और प्रोटेस्ट करना शुरू किया अगेंस्ट पॉलीगैमी। अब पॉलीगैमी से मुराद ये एक से ज़्यादा शादियाँ करना। इस एसोसिएशन ने जब एहतजाज शुरू किया, स्ट्रॉन्ग एजिटेशन शुरू की, कैंपेन स्टार्ट की, तो हुकूमत मजबूर हो गई और हुकूमत ने एक कमीशन बना दिया और उस कमीशन का नाम था कमीशन ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉज। और ये कमीशन बना 1955 में, जिसमें 7 मेंबरान थे, 4 मर्द और 3 ख़वातीन। और दिस कमीशन वॉज हेडेड बाय जस्टिस अब्दुल रशीद। ये कमीशन 1955 में बना, जिसने रिकमेंडेशन 1956 में दी। 1956 में रिकमेंडेशन देने के बाद हुकूमत खामोश रही। सिविलियन गवर्नमेंट पॉलीगैमी के ख़िलाफ़ या मुस्लिम पर्सनल लॉ रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ना ला सकी। दरमियान में डेवलपमेंट हो गई, मार्शल लॉ लग गया। 7 अक्टूबर 1958 को अयूब खान ताकत में आ गए और मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। जब अयूब खान ने मार्शल लॉ नाफिज किया तो अयूब खान को एक खातून ने फोर्स किया कि पॉलीगैमी के बारे में कानून बनाया जाए, और वो खातून थी अयूब खान की बेटी, जिसका नाम था नसीम बेगम। नसीम बेगम बेसिकली उन ख़वातीन में शामिल थी जिन्होंने पॉलीगैमी के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म साहब की पहली ज़ौजा मोहतरमा के कहने पर एजिटेशन और तहरीक और कैंपेन का आगाज़ किया था कि पॉलीगैमी को रेगुलेट किया जाए। अब अयूब खान के पावर में आने के बाद जो सबसे पहला काम हुआ वो ये हुआ कि उस जो कमीशन थी, कमीशन ऑन मैरिज एंड फैमिली लॉज, उनकी रिकमेंडेशन पर अमल करते हुए अयूब खान के दौर में 2 मार्च 1961 को एक ऑर्डिनेंस पास हुआ और उस ऑर्डिनेंस का नाम है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961। तो ये कनेक्टेड है, ये जो कानून है ये कनेक्टेड है, इसका डायरेक्ट वास्ता है तीसरे वज़ीर आज़म की दूसरी शादी के साथ, क्योंकि पहली बीवी ने दूसरी शादी देखने के बाद इन्फ्लुएंशियल ख़वातीन के साथ कैंपेन स्टार्ट की और हुकूमत ने मजबूर होकर उस पर कमीशन बनाया
اور ان دا اینڈ یہ آرڈیننس پاس ہوا، اور آرڈیننس میں بیسیکلی سیکشن 6 میں پولیگیمی ریگولیٹ ہوا. تو یہ تھی کہانی تیسرے وزیر اعظم کی دوسری شادی کی. جو قانون ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس، اس پہ ہم سیپریٹ بات کریں گے، اینڈ وی ول کنیکٹ دا میٹر ود دس کیمپین. تھینک یو فار واچنگ.